कैडिको फिनोमेना में क्या है कि आप जब लाइट, जैसे जैसे सपोज कोई ट्यूबलाइट लगाया है, कोई टॉर्च है, कोई आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स है, और आप वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी के कॉलोनी पे जब उसको फोकस करते हो, तो वहां पे हो सकता है विदाउट लाइट उसका कलर अलग दिख रहा हो, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो अपने कलर को चेंज करेगी। इट इज जस्ट बिकॉज उसके पास डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है, और जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट के केस में आपको पहले थोड़े से फीचर समझना पड़ेगा। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन होता है, लाइट की वेवलेंथ होती है। तो इस तरीके से आप चीजों को लाइट के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी में पढ़ते हो। तो अभी वो सब आपका फिजिक्स में कवर होगा, और थोड़ा मैं भी कराऊंगी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी। तो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन मतलब टाइम, और थर्ड हो जाता है वेवलेंथ। ओके। तो जिस लाइट को जैसे ब्लू लाइट वगैरह दिया तो वो कलर चेंज कर, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो वो कभी रेड दिखेगी, कभी ग्रीन दिखेगी, अलग अलग तरीके का अपीयरेंस दिखेगा, कभी ब्लू भी दिख सकती है। तो उसको बोलते हैं कि वो अपने कलर को चेंज कर रही। दिस इज नोन एज गैडको फिनोमेना, कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडॉप्टेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिड एडॉप्टेशन। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, चाहते हो ना कभी कोई ऑफर, कभी किसी रेस्टोरेंट में अगर कुछ डिनर वगैरह करने दिया है, तो कभी कभी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सूप डिशेस ऐसे वो लोग दे देते हैं। ठीक है, कोई ऑफर, कोई चीज आप परचेज कर रहे हो तो उसके साथ कुछ ऑफर है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया। सेम वे में कि ऑलरेडी उसका एक कलर है, स्ट्रक्चर है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री जब आप उसको लाइट उस पे फोकस करा रहे हो, तो वो क्रोमेटिड एडॉप्टेशन, क्रोमा मीन्स कलर, कलर के एडॉप्टेशन को शो कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन पे ये डिपेंड करता है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे दो फिनोमेना आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके। नाउ साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म हमें पता है यूनिवर्सली अगर लिविंग है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वी कॉल्ड इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कुछ स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल ही है। ठीक है, जैसे वहां पे आपने क्रोमेटोफोर पढ़ा, तो मेसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करना है आपको प्रोकैरियोटिक मेसोसोम को। क्रोमेटोफोर, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, बियरिंग बॉडी। तो थाइलेकोइड से रिलेट करना है क्रोमेटोफोर। इसका मतलब जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये फर्स्ट ऑक्सीजेनिक सिंथेसिस करने वाला एनिमल है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला, सॉरी, ऑर्गेनिज्म है, तो उस केस में इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, वही हम देख रहे थे, क्लोरोफिल। तो वो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा जब नॉन ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ राइबोसोम एज ए ऑर्गेनल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट है, तो वो कहाँ होगा, मेम्ब्रेन के पास। और मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हें बताया कि मेम्ब्रेन अपने आप में मल्टी फंक्शनल होती है। ओके, तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेसोसोम भी मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर्स में है, विच कंटेन, दिस इज क्वेश्चन, photosynthetic pigments. They are present in form of vesicles, lamellae. इस तरीके से होंगे वेसाइकल्स, इस तरीके से फ्लैटेंड होंगे तो लैमिले। ओके, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जो ऑटोट्रॉफिक है ये, लेकिन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, उस केस में ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, विच पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, इन केस ऑफ पीजीएफ। आई बात समझ में?
बेटा तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत क्या है? ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, देखो मेरा अभी पूरी क्लास टर्मिनेट कर दूंगी मैं। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप मुझे बताओगे नहीं, तो इन सब चीजों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ तो रिप्लाई करिए, एक छोटा सा वाई टाइप करना है। फिर इंक्लूजन बॉडीज, इनफैक्ट ये सारे का आंसर तुम लोग को देना चाहिए। अभी सेल चैप्टर का टेस्ट होने वाला है ना, ये सेल चैप्टर के ही क्वेश्चन है। सेल चैप्टर के क्वेश्चन है, ये याद करोगे तो याद आएगा तुम्हें। इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ बॉडीज होंगी, उनको इंक्लूजन बॉडी कह रहे हैं। इसके एग्जांपल्स में है अल्फा ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल। जो कंटेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी डिफरेंट हो जाती है। BGA store, BGA means blue green algae, store its food in the form of alpha granules. Okay, alpha granule made up of, क्या है इसमें? साइनोफाइशियन स्टार्च। साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइशियन स्टार्च अल्फा ग्रैन्यूल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअली जो आप अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन का आपने स्टार्च का स्ट्रक्चर देखा बायोमोलिक्यूल में, वो नहीं होता है। ओके, तो साइनोफाइशियन स्टार्च है, और लिखा भी है आगे देखो, इट इज नॉट एक्चुअली स्टार्च। दिस इज अगेन MCQ। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन। इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे इवोल्यूशन को कनेक्ट करो। बेटा अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं ये सब चीजें क्यों तुम लोग को बताऊंगी? ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एंड यू रिमेम्बर ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च है, मतलब एनिमल का फूड स्टोरेज है। तो इसका जो कंपोजिशन होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन से सिमिलैरिटी को शो करता है, ना कि स्टार्च से। और स्टार्च भी क्या है? पॉलीमर है। ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है। इट इज द स्टोरेज फॉर्म, यूज्ड फॉर्म नहीं है। जब इसको मेटाबॉलिक पाथवे में लेना होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, तो ये स्टार्च से सुक्रोज, सुक्रोज से आएगा ग्लूकोज में, फ्रक्टोज ग्लूकोज में। आ रही बात समझ में? तो हर चैप्टर अभी रिलेटेड ही चल रहे हैं आपके। दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। अब जब साइनोफाइशियन स्टार्च है तो उसको साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अल्फा ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, they are related to BGA, which is structurally similar to glycogen, not plant starch. एक लाइन में आपके ऐसे ऐसे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी की। अब ये आपको समझ में आ गया तो आपके 4 MCQ यहीं पे तैयार हो चुके हैं। गैस वैक्यूल, वैक्यूल होगा जिसके अंदर गैस होगी। इतना तो बायोलॉजी पढ़ने का स्टाइल मैंने बता ही दिया है। इट इज फाउंड इन ब्लू BGA, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, इंक्लूजन बॉडी आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आप लिख लो अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है। स्टोर्स गैस। इंक्लूजन बॉडीज और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट में सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। राइबोसोम भी आपको याद हो तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। DNA ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आई बात समझ में? फिर साइटोप्लाज्म में और क्या होना चाहिए? यही जो 2 नाम लिए आपको मैंने, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कब बोलते हैं? जब पूरा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। एनसिपिएंट ओल्ड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। नेकेड न्यूक्लियस, ठीक है, नेकेड DNA, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, कोई भी टर्म पूछेगा उसका मतलब सीधा सिंपल न्यूक्लियोइड। ओके, डीएस, डीएस मीन्स होता है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA। अब यहीं पे तुम ऑप्शन लिख लो कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल SSDNA, जो बहुत रेयरली दिखता है। TSDNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे ज्यादा है मतलब। एंड SSRNA, वायरसेस में।
ओके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग तक चीजें चलती हैं, तो आप इसको याद रखो। राइबोसोम प्रोकैरियोट है, कैसा होगा? 70s टाइप। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स किस किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या राइबोसोम प्रेजेंट होंगे? और सोचो, सिर्फ 80s होंगे? 80s, 70s, यस। कहाँ होंगे 70s? 80s, 70s बोथ, यस। कहाँ होंगे 70s बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में 55s, वेरी गुड। ठीक है, ऐसी चीजें याद रहनी चाहिए। अब देखो ये जनरल स्ट्रक्चर आपको दिखा। इंपॉर्टेंट चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैं मार्क कर रही हूँ एकदम ध्यान से देखो। सब प्रोकैरियोटिक में तुमने पढ़ा हुआ है। एडिशनल म्यूसिलेजिनस टीथ, क्यों? इसको ड्राई कंडीशन में बचाएगा। एमसीक्यू, आउटर होगा, सबसे आउटर। ठीक है, उसके बाद होगा आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम, अकेला सेल ऑर्गेनेल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। गैसेस वैक्यूल, पढ़ लिया। ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, थाइलेक्वाइड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, डेवलपिंग है, अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं। एंड स्टोरेज बॉडी, अल्फा ग्रेन्यूल। वेसाइकल लैमेली कैसे बना है ये? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से इस तरीके से वेसाइकल बना, वेसाइकल से ये टूट गया, लैमेली बना। लैमेली पे क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? क्रोमेटोफोर। इज इट क्लियर? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो बीजीए का स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहना चाहिए। बीजीए के से रिलेटेड ही क्वेश्चन मोनेरा के सबसे ज्यादा आते हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है जो फोकस वाला पोर्शन है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विच स्टेटमेंट बेटा? स्ट्रक्चर वाला हुआ क्लियर? हो गया था, स्ट्रक्चर में कुछ बोला मैंने, सुन लो फिर से ध्यान से। जो आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, ये बीजीए का स्ट्रक्चर है, सिंपल ब्लू ग्रीन एल्गी का। अभी कोई स्पेसिफिक नहीं देख रहे हैं हम, नॉस्टॉक को देखेंगे एडिशनल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जनरल फीचर्स में क्या मोनेरा है? तो सेल वॉल होगी, लेकिन सेल वॉल के बाहर भी उसके पास म्यूसिलेज सिक्रीशन, और ऑब्वियसली ये म्यूसिलेज यहाँ से ही फॉर्म होके सिक्रीट हो रहा होगा, ये ध्यान रखो। बेसिक बायोलॉजी पढ़ा रखी है, सेल पढ़ा रखा है, और ये यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, वाटर को स्टोर करेगा। देन आउटर सेल वॉल सीक्वेंस ये रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ 1 2 3 4। इसके बाद आने के बाद ही अब अंदर यहाँ पे एक और लेबलिंग होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। फिर हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है भाई? अंदर लिविंग है तो कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए इसके पास। तो फिफ्थ आ गया न्यूक्लियोइड, अधूरा, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं कि कोई सेल ऑर्गेनल है क्या? हाँ, एक ही सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम, मेम्ब्रेनलेस है। ठीक है, फिर गैस को स्टोर करने वाला, गैसेस वैक्यूल, फोटोसिंथेसिस करने वाला, थाइलेकॉइड लिखा है, आपको पता है ये क्या है? क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर के सिंगल सिंगल यूनिट को थाइलेकॉइड भी बोलते हैं। इट इज लाइक कि जब आप ग्रैनम ग्रैना पढ़ते हो तो ऐसे देखते हो ना, तो उसी का इनिशियल एक यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हो रही है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हो रहा है गैस स्टोरेज,
यहाँ पे हो रहा है साइनोफाइशियन स्टार्च स्टोरेज। तो 5th 6 7 8 एंड 9 हो गई सारी लेबलिंग। अभी ठीक है। हाइलाइक्वाइड ब्रैकेट में आप क्रोमेटोफोर्स लिख लेना। वेसाइकल लैमेली, वेसाइकल लैमेली कैसे होता है? अगर एक स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो ऐसे फ्लैटेंड बना दो जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये एक वेसाइकल भी है, किस शेप का? लैमेली शेप का। ठीक है। स्फेरिकल, वेसाइकल जनरली स्फेरिकल के लिए यूज करते हैं। तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होगा तो ये पहले ऐसे रहा होगा, फिर इससे 2-3 वेसाइकल फ्यूज हुए होंगे, पिगमेंट है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। चलो देखते बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम पूरे इसके प्रोसेस नहीं बता रहे, बस हम ये बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके। into which ammonia then nitrogenous compound like amino acid, nitrate, nitrite, ये सब होते हैं। These nitrates increase the fertility of soil। आपको पता है नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है? बॉडी को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? आपके डीएनए में प्यूरिन पिरिमिडिन है, वहां नाइट्रोजन है। आपके अमाइनो एसिड में NH2 है, वहां नाइट्रोजन है। याद आ रहा है? आरएनए में नाइट्रोजन है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, कई बेसिक कंपोनेंट है उनमें नाइट्रोजन है। तो अमाइनो एसिड से बनने वाले तो सारे प्रोटीन है, तो नाइट्रोजन है। प्रोटीन से बनने वाले बेटा सारे एंजाइम में, तभी रिएक्शन चल रहा है, तो नाइट्रोजन चाहिए। तो यू कैन रिलेट इट, ये सब रटा मत करो। हर बार जब जब किसी भी सेल के अंदर डीएनए, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको नाइट्रोजन चाहिए। ओके। ये नाइट्रोजन उसको फूड सप्लाई से मिलता है। हम लोग प्रोटीन, जो प्रोटीनेशियस खाना क्यों खाते हैं? क्यों चाहिए हमें? इसीलिए तो चाहिए कि हमारे अंदर नाइट्रोजन रहे। नाइट्रोजन रहेगा तो हमारे अंदर ये सारे मॉलिक्यूल बनते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो दीज नाइट्रेट्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी बढ़ेगी तो सॉइल से ही तो वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं प्लांट के अंदर। ठीक है। जो वहां पे भी प्लांट ग्रो करेंगे उनके अंदर जाएंगे। Hence, BGA improves the fertility of soil by nitrogen fixation, and they are natural biofertilizer. ओके। टू फॉर्म हो सकते हैं, या तो सिम्बियोटिक होगा या तो एसिम्बियोटिक या फ्री लिविंग। मतलब ऐसे सिर्फ सॉइल से रिलेटेड भी हो सकता है कि सॉइल में ही ग्रो कर रहा है, सॉइल में ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया और फिक्स कर दिया, और यहाँ पे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अवेलेबल हैं और वो प्लांट यूज कर रहा है, ये हो जाता है फ्री लिविंग। पूरी प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस में, फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी बेटा मैं। ठीक है। सिम्बियोटिक फॉर्म क्या हो गया? सिम्बियोसिस मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप होना, सिम्बियोसिस होता है म्यूचुअली। ठीक है। नॉट हार्मफुल। ओके। और नॉट सिंगल हैंडेड बेनिफिशियरी, ये नहीं कि ए और बी है तो ए बी को यूज कर रहा है, वो सिम्बियोसिस नहीं है। ठीक है। ए बी को डिजीज कर रहा है, वो भी सिम्बियोसिस नहीं है। सिम्बियोसिस क्या है? ए जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? किसने कहा था बताओ फटाफट। तो दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। ठीक है। तो उस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोसिस। तो इसमें आप कैसे ये बेनिफिट दे रहा होगा सोचो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब एक प्लांट के रूट के अंदर ये गया, अपनी कॉलोनी ग्रो की, और उस प्लांट के लिए इसने नाइट्रोजन फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब प्लांट इसको फूड दे रहा है, ये प्लांट को नाइट्रेट नाइट्राइट दे रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एजोला वाला, एनावेना नॉस्टॉक। ठीक है।
नॉस्टॉक साइकस के साथ होता है। अब साइकस क्या है? सिम्बियोटिक है, देखो बेटा किसी से जुड़ेगा ये, ठीक है, किसी के साथ रहेगा सिम्बियोसिस में। तो सिम्बियोसिस के लिए जो इसको प्लांट है दैट इज साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म। एंड एजोला एक टेरिडोफाइटा है। तो इनके साथ एसोसिएशन बना के ये रहेगा, ग्रो करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा और इनको नाइट्रोजन की सप्लाई देगा। साइकस का प्लांट इतना भयंकर सिम्बियोटिक अरेंजमेंट को शो करता है कि विदाउट बीजीए ये ग्रो ही नहीं कर सकता है, बढ़ेगा ही नहीं। वो नेचुरली कोरोलाइड रूट्स होते हैं उनके, उन कोरोलाइड रूट्स में बीजीए प्रेजेंट होता है। और सेम वे में एजोला पिन्नेटा के साथ एनावेना प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी के इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपन राइस की खेती कर लेते हैं मस्त। समझ में आ रही बात? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, सिम्बियोटिक है मतलब प्लांट के साथ जुड़ के फर्टिलिटी बढ़ गई। तो इस केस में एजोला वाला केस ये पूछा जाता है बेटा, देखो बॉक्स में करके दिया हुआ है। एजोला वाले केस में क्या हुआ, आपने राइस की क्रॉप उगा रखी है। राइस की क्रॉप का अगर तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है, पैडी फील्ड बोलते हैं उसको, और उसको पानी से भर के रखा जाए, ठीक है। उसी पैडी फील्ड में आपने क्या लगा दिया, लगा हुआ है मतलब वहां पे आप प्रेफर करते हो कि एजोला लगा। तो एजोला लग गया तो उसके लीव्स में उसके साथ जुड़ा हुआ ऑलरेडी क्या आ जाता है, एनाबेना। एनाबेना आ गया तो उसने काम कर दिया। देखो ये लिखा हुआ है, बिकॉज एनाबेना आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ एजोला। पूरा नाम होता है एजोला पिन्नेटा, स्पीसीज इसकी है पिन्नेटा, ठीक है। तो एजोला पिन्नेटा अब क्या कर रहा है भाई, वहां पे राइस को सॉइल से चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकता है प्लांट। किसने बना दिया, फिक्स किसने कर दिया, एनावेना ने फिक्स कर दिया। कहाँ पे, एजोला में। तो एजोला की लीव्स में जो एनावेना है वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। और एजोला क्योंकि उस फील्ड में प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे एजोला की डेथ होगी उसका नाइट्रोजन कंटेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की तरह वहां पे पूरा मिक्स हो जाएगा सॉइल में, और उससे राइस की खेती बढ़ेगी, राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत नहीं, अप टू 50%। किसी एरिया में अगर 10 क्विंटल राइस हो रहा था तो इन प्रेजेंस ऑफ एजोला पिन्नेटा एंड एनावेना कॉम्बिनेशन इट बिकम्स, 10 बोला ना मैंने, तो 15 क्विंटल उसकी यील्ड आ जाएगी। सीड उतनी ही लगे, मेहनत उतनी ही लग रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसलिए आपने एक खाद सुना होगा, यूरिया, ठीक है। यूरिया इज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यूरिया को खाद की तरह क्यों यूज करते हैं, अगेन यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस सोर्स है ये। तो ये सब रीजन होते हैं बेटा, थोड़ा सा धीरे धीरे अभी आपको फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ये गलत लिखा है। ओके, सम बीजे आर फाउंड फ्री लिविंग इन वाटर एंड सॉइल एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओलोसीरा, द बीजे इज फाउंड इन प्लांटी इन पैडी फील्ड। फिर से इसको कहाँ यूज करें, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, बट ये भी ध्यान रखना। ओके, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब धान, राइस। This BGA performs nitrogen fixation due to which the production of rice is increased. अब इसका मोड ऑफ फिक्सेशन क्या हुआ, ये सॉइल में प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट सॉइल में नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म को रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, इन सॉइल। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, इन एजोला। तो ये क्या हो गया बच्चा, सिम्बियोटिक। ये क्या हो गया बच्चा, नेचर में हो रहा है तो फ्री लिविंग। सिंपल ऑसिलेटोरिया फिलामेंटस बीजीए है, डायरेक्ट पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। फिर से पैडी फील्ड का एग्जांपल, पैडी फील्ड का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि दालें वगैरह जो आप ग्रो करते हो उसके पास होती है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है अलग मेथड से, तो वो नीड नहीं है, उनको ज्यादा होता नहीं है। राइस वाले में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पानी में डुबो के रखना पड़ता है, तो वहां का एग्जाम्पल ज्यादा चलता है। ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फ्री लिविंग समझ में आया। फ्रैंकी और राइजोबियम मैंने पहले भी बताया था आपको, दे आर
नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये आपको पढ़ना है अभी, इसके लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होना है, जस्ट आप नोट डाउन कर। ओके गुड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी पढ़ेंगे भी अपन नॉनस्टॉप को डिटेल में, बट यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल is found of nitrogen fixation in BGA which is known as heterocyst. Hetero means different, homo means same, तो डिफरेंट, डिफरेंट किससे? अगल बगल वालों से। ठीक है, अब इसको देखो, अभी हम बहुत सारी इमेज दिखाएंगे नॉन स्टॉप, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये अलग दिख रही है आपको अगल बगल की सेल से, कुछ हार्ड होती है, सिस्ट बोल दिया, हेट्रोसिस्ट। ओके, डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन बस जस्ट कीप इन योर माइंड, सेल सेल बोल रहा है, इसका मतलब ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो आपको दिमाग में ये आ जाएगा, इज इट मल्टी सेलुलर? इस पे दुनिया भर में डिबेट चल रहा है, आपको ये समझना है, नहीं, ये है क्लस्टर ऑफ सेल, ये क्लस्टर ऑफ सेल है, एंड इट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फिलामेंटस। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लेना बेटा, यूनिसेलुलर है और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्यों ये दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि जब भी मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी हेट्रोसिस्ट इज अ टाइप ऑफ सेल विच डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, तो ये हो गया आपके वेजिटेटिव सेल, ये हो गया आपका हेट्रोसिस्ट। तो आप कहोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए, मैम आप तो दो दो बार तीन तीन बार सेल सेल बोल रहे हो, इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर है। पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि मल्टी सेलुलर अपीयरेंस है, लेकिन दे आर क्लस्टर ऑफ सेल्स, और ये क्लस्टर ऑफ सेल से एक यूनिसेलुलर फिलामेंट बीजीए बनता है। ओके, अब हम इनको हेट्रोसिस्ट सेल नहीं बोलते अगर, तो ये ऐसा होता है कि ये एक ही सेल है और इस सेल में पूरा अरेंजमेंट हो रखा है। सेल तो किसी भी तरीके से हो सकती है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हेट्रोसिस थिक, थिक वॉल, रिजिड, नॉन ग्रीन सेल, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक चीज और नोट कर लेना, जहां ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन इफ प्रेजेंट, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं वर्क करते हैं। तो अगर हेट्रोसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो हेट्रोसिस में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना चाहिए। एम आई क्लियर विद दैट? कोई भी बीजीए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हुआ नहीं रिपोर्टेड है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बीजीए का, रिप्रोडक्शन। In BGA, reproduction is done by two main process, asexual and vegetative. Vegetative, binary fission, vegetative भी एक टाइप का asexual reproduction होता है। जब आप माइक्रोब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो आप स्पोर वाले रिप्रोडक्शन को asexual बोल देते हो, और फिलामेंट या स्ट्रक्चर से कुछ रिप्रोड्यूस हो रहा है सिंपली, तो उसको आप क्या बोल देते हो? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। ओके, तो in BGA, reproduction is done by two main process. Vegetative reproduction, first is binary fission. Example, spirulina is the most common method. Binary fission सबका favorite है प्रोकैरियोट में। ओके, फ्रेगमेंटेशन, अगेन देखो वेजिटेटिव में आ गया, उसका वेजिटेटिव फिलामेंट जो है उसके फ्रेगमेंट बन गए और वो एक एक ग्रो में ग्रो कर गया, तो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन। देखो बेटा, फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया दो डिफरेंट है। फ्रेगमेंटेशन अपने आप में एक मेथड है, और फ्रेगमेंट का साइज, फ्रेगमेंट का पोजीशन अगर डिसाइड हो, दैट इज नोन एज हार्मोगोनिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है हम क्या बोले अभी? है बेटा, अगर हम कहें कि देखो ये एक सिंगल फिलामेंट दिख रहा है आपको, इस फिलामेंट के रैंडमली फ्रेगमेंट हो गए, रैंडम फ्रेगमेंट हो गए, और हर एक फ्रेगमेंट कैपेबल है पूरे के पूरे फिलामेंट को फिर से फॉर्म करने के लिए। दिस इज सिंगल
फ्रेगमेंटेशन. ओके, बट इफ आई सेड कि फ्रेगमेंटेशन कुछ इक्वी डिस्टेंस पे इक्वल पोजीशन पे हो रहा है और सारे फ्रेगमेंट इक्वल है, 1 2 3, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, तो कुछ पोजीशन डिसाइड हो रहा है एंजाइम्स एक्टिविटी से, कुछ पोजीशन कोई साइड डिसाइड हो रहा है जहां से फ्रेगमेंट होगा, उसको बोलते हैं सेपरेशन डिस्क. ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के टाइम में फॉर्म होगा. तो हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन, एक हार्मोगोनियम वो स्ट्रक्चर हो जाता है, कंप्लीट हार्मोगोनिया हो गया, एक को हार्मोगोनियम कह दिए. तो ये अब ये तीन जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्रेगमेंट अलग जाएगा, ये तीन का फ्रेगमेंट अलग जाएगा, और उस केस में ये पूरा का पूरा ग्रो कर सकता है, ये पूरा का पूरा नया फिलामेंट ग्रो कर सकता है. तो एक इक्वी डिस्टेंस पे एक इक्वी साइज के फ्रेगमेंट बनाना इज नोन एज हार्मोगोनिया. एंड अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, नॉस्टॉक में भी होता है, और नॉस्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, बीजीए को. ओके, तो अभी हम इसको रिपीट भी कर देंगे छोटा सा. सेपरेशन डिस्क, इसी को एक टर्म और देते हैं नेक्रीडिया. नेक्रीडिया से पूछा हुआ है पहले भी क्वेश्चन. नेक्रीडिया फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू, इज इट क्लियर? It is a special kind of fragmentation when where size and location of fragment is decided. ठीक है, सेपरेशन डिस्क फॉर्मेशन, नेक्रीडिया, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं और एज अ रिजल्टेंट छोटे छोटे हार्मोगोनियम बनते हैं, और वो हार्मोगोनियम पूरा डेवलप होके नए फिलामेंट को प्रोड्यूस कर लेते हैं. तो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया. ओके, क्लियर है? Asexual reproduction, it is the method of a protection to overcome unfavorable condition. और यहाँ पे आप मार्क करना एकाइनेट्स फॉर्मेशन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. एकाइनेट फॉर्मेशन नॉस्टॉक का ये एग्जांपल मैं अभी बता देती हूँ, अब स्लाइड पे आ रहा है तो फिर नॉस्टॉक में एक बार फटाफट रिवाइज करें. तो आप नॉस्टॉक के केस में देखोगे, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज हेट्रोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है. एंड दिस इज एकाइनेट. तो एकाइनेट के केस में आप क्या देखोगे, थोड़ा सा थिक दिखा रहा है, थिकनेस. व्हाई? एकाइनेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन में अब एकाइनेट को सरवाइव करना है और वेट करना है फेवरेबल कंडीशन. ठीक, तो क्या होगा, ये इसको सारे फूड की सप्लाई सारी सेल से होते हुए सभी फूड और न्यूट्रिएंट जो इनके पास है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, सबने सप्लाई दे दी एकाइनेट इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल को, और ये थिक होने लगा. ओके, और इसने बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग बना ली, और अंदर इसके पूरा फूड मटेरियल प्रेजेंट है. अंदर इसके बेटा क्या है, पूरा फूड मटेरियल स्टोर हो गया. अब जब तक इसका साइटोप्लाज्म इस फूड मटेरियल पे डिपेंडेंट है, वो यूज कर रहा है, वो सरवाइव कर रहा है, और अगल बगल का सब डिजेनरेट हो गया. कहानी को समझ में आई? तो इसके आगे का फिलामेंट, इसके पीछे का फिलामेंट, वो सब डिजेनरेट रह गया. क्या? एकाइनेट. तो इट बिहेव्स लाइक अ स्पोर. और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये लेयरिंग जो बनी थी, थिक लेयरिंग, वो ब्रेक डाउन होगा और नया फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाएगा. व्हेन फेवरेबल कंडीशन केम, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेन. हो गया रिप्रोडक्शन, नया ऑर्गेनिज्म ही बनना चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेन. आई बात समझ में बच्चा? तो एकाइनेट इज नथिंग, एकाइनेट इज अ स्ट्रक्चर विच फॉर्म अमंग द वेजिटेटिव सेल. वन सेल इज डिसाइडेड कि हाँ, कुछ सेल्स डिसाइड हो जाएंगे फिलामेंट की, इनको सबको अपना अपना फूड सप्लाई देना है, और ताकि ये
फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आए तो ये ग्रो कर जाए और हम सबको डिजनरेट होना पड़ेगा। तो एकाइनेट को सारा फूड दे दिया, एकाइनेट ने हमने चारों तरफ कवरिंग बना ली और अब वो एनवायरमेंट में एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, मेटाबॉलिक रेट डाउन कर लेगा, अंदर जो फूड है उसको यूज करके ही वो सरवाइव करता रहेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये लेयरिंग जो बनी थी एकाइनेट के फॉर्म में वो रप्चर होगी और नया फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। एकाइनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जहां पे भी थिकनेस की बात आती है, लेयरिंग की बात होती है, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन। उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज और इन्वायरमेंट के बीच में थिक लेयर बनाने की नीड क्यों आएगी? फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, सब कुछ अच्छा है तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक सेल ग्रो कर रही है, बाइनरी फ्यूजन कर रही है, दो सेल को फॉर्म कर दे रही है, खत्म कहानी। फेवरेबल कंडीशन है बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अनफेवरेबल हुआ तो ये सेल, जस्ट सपोज ये एक सिंगल सेल ही है, फिलामेंट हम नहीं बना रहे, इसने क्या की थिकनेस बना ली और अपना कंटेंट सेव करके अपने वेट कर रही है कि अब फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाए। आई बात समझ में? तो दैट इज एकाइनेट्स। नाम याद रहना चाहिए मेथड का। वाटर ब्लूमिंग, वाटर ब्लूम इज नोन एज पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, बहुत ओवर ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ आ जाए, रिग्रेस ग्रोथ हो जाए ब्लू ग्रीन एल्गी की, और वो पूरा का पूरे वाटर बॉडी को एक तरीके से अपने हैंड में कैप्चर कर ले, तो और बाकी जो ऑर्गेनिज वहां पे ग्रो कर रहे हैं एक्वाटिक मीडियम में, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो डेड कर जाते हैं। तो एक हार्मफुल इनका इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव है, दैट्स व्हाई हम इसको थोड़ा सा पॉल्यूशन से रिलेट करें। ओके, ये दिख रहा है पूरे के पूरे वाटर बॉडीज में ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब ये ग्रीन चीजें क्या है? दीज आर बीजीए। ओके, ये दिख रहा है एक फिश की डेथ हो गई, क्यों? क्योंकि इसको जो ऑक्सीजन चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा, सब कैप्चर है। अब तुम बोलोगे मैडम आपने तो बोला कि बीजीए ऑक्सीजन बना रहा है। बीजीए ऑक्सीजन बना रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है। वो ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सरफेस ऑक्सीजन है। वाटर बॉडी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उस बीजीए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर कि ऑक्सीजन का इंटरेक्शन इस लेयर से हो रहा है। ये लेयर किसकी है? ये लेयर खुद बीजीए की है। तो वाटर बॉडीज के अंदर जो डेप्थ में एनिमल्स होंगे उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, कुछ मरेंगे, कुछ जिंदा रहेंगे। तो दिस इज नोन एज वाटर ब्लूमिंग। Sexual reproduction absent in BGA. No case still till now reported for the BGA sexual reproduction, but at molecular level, genetic recombinants are observed in Anacystis nidulans. Anacystis का पहले भी नाम दिया है मैंने टाइप्स में। Excessive growth of BGA is known as water blooming. Many species of BGA belonging to genus Anabena, Olosira, Nostoc, Cytonema, Anabena, Olusira, Nostoc, Cytonema are able to fix, आप सारे पॉइंट देख चुके हो, उसके समरी है बेटा। Atmospheric nitrogen in huge quantity, so used as biofertilizer in paddy field. Question solved. Azolla pinnata is an aquatic pteridophyta, बताया मैंने, which harbors BGA, मतलब ग्रो करा रहा है। एनावेना एजोले, बीजीए का नाम है एनावेना एजोले। सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ है? एजोला पिन्नेटा। क्या कर रहा है एनावेना? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। एजोला पिन्नेटा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, वहीं पे डेथ हो जाएगी, तो फर्टिलाइजर की तरह वहां पे प्रेजेंट रहेगा सॉइल में। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड या राइस फील्ड। इंपॉर्टेंट थिंग, साइनोफाज। फाज मीन्स फैगोसाइटोसिस मीन्स हीटिंग, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस क्या हो जाता है? साइनोफाज। लिख लो, लिखा ही हुआ है, वायरसेस विच अटैक्स ऑन बीजीए, ठीक है। बैक्टीरियोफाज, अब इसके लिए तुम अब समझने के लिए थोड़े से कुछ टर्म्स और लिख लो। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया ईटर वायरस, बैक्टीरिया अटैक करने वाला, बैक्टीरिया ईटर वायरस।
जूफॉस एनिमल पे अटैक करने वाले वायरस, कैटेगरी हो जाएगी पूरी। वायरसेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं बेटा। एंड जूफॉस के बाद फाइटोफॉस हम लिख दें तो प्लांट पे अटैक करने वाले। ठीक है बच्चा। माइकोफॉस, माइको मीन्स होता है माइसीलियम से रिलेटेड फंगाई, माइकोफॉस मतलब फंगल पे अटैक करने वाले बैक्टीरिया। तो फास्ट वर्ड हम लोग सॉरी वायरस वायरस के लिए यूज करते हैं साइनोफास, सिंपली साइनोबैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस। बैक्टीरियोफॉस बैक्टीरिया को अटैक करने वाले, जू एनिमल को, फाइटो प्लांट को, माइको फंजाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी नोट डाउन होनी चाहिए समरी की तरह। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नाउ एक क्विक सा नॉस्टॉप को देख लेते हैं, सेम जैसे बीजीए अभी देख रहे थे ना। आपको ये ध्यान रखना है बीजीए का क्वेश्चन पूछ रहा है या नॉस्टॉप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, क्योंकि बीजीए को रिप्रेजेंट करता है नॉस्टॉप। तो कुछ एडिशनल पॉइंट लिखेंगे जो पूछ लिया जाए। ओके। डिवीजन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी है। डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? किंगडम, फाइलम। फटाफट आंसर करो। के पी, टाइप के और पी। डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू पी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन फाइलम इसका क्या है? साइनोफाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट, साइनो मीन्स ब्लू। क्लियर? साइनोफाइटा, यस बेटा करेक्ट। क्लास साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी। ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, नॉस्टॉक पे जा रहे हैं, सिंपली नॉस्टॉक के आगे एल्स लगा दो, नॉस्टोकेल्स। नॉस्टॉक के आगे एसी लगा दो, नॉस्टोकेसी। फैमिली हो जाता है, जीनस इज नॉस्टॉक। ओके बच्चा, क्लियर है? occurrence found in aquatic and terrestrial habitat, never ever found in free filamentous form but always occur in colony। इसको आप रिलेट करो आगे की, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, कभी भी अकेले एक सिंगल फिलामेंट नहीं ग्रो करता है, नॉस्टॉक का कॉलोनी फॉर्म में होता है। द कॉलोनी रिमेन्स सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवर। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे तुम्हें कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनो। ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, सब पास पास में ग्रो कर रहे हैं। तुमने एनसीईआरटी से ही इमेज देख रहे हो और देख रहे हो कि इन सभी के आसपास क्या थी? म्यूसिलेजिनस सीट थी। ओके, इसके पास में भी हम बनाते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, सबकी अपनी ओन म्यूसिलेजिनस शीट। अब ये सिंगल ग्रो ही नहीं कर सकते, तो इन सभी को हम आपस में कंबाइंड करा दें बेटा, फिलामेंट को उलझा दें, तो सबकी म्यूसिलेस सीध भी उलझ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको उलझा के एक ही बार में बता रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा शीद और अंदर कई सारे फिलामेंट। सिंपल। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और सारे के शीद मिलके ऊपर से पूरी एक कवरिंग बना दिए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉस्टॉक बॉल। एंड नॉस्टॉक बॉल कॉलोनी से बनती है, एक सिंगल नॉस्टॉक फिलामेंट से नहीं बनती है। भूलोगे क्या ये? समझ में आई बात? ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। द कॉलोनी रिमेन्स सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवर। ये म्यूसिलेजिनस कवर कहाँ से आया? क्योंकि हर फिलामेंट का अपना म्यूसिलेजिनस शीट था, जब सब आपस में कंबाइन किए तो उनकी म्यूसिलेजिनस शीट ने एक कवर बना लिया। अब जब ये कवर है तो वो वाटर बॉडी के ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्योंकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला सीलिया नहीं होते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? नॉस्टॉक बॉल, नेवर फॉर्म बाय अ सिंगल नॉस्टॉक फिलामेंट। ठीक है बच्चा, अब देखो इमेज जरा, ये हो गई। अब जहां पे हम मार्क कर रहे हैं वही ध्यान से देना है। ये एक नॉस्टॉक फिलामेंट है, इसकी शीट, ये कई सारे नॉस्टॉक फिलामेंट है, सबकी शीट मिलके एक म्यूसिलेज कवरिंग बना दी।
एंड यहाँ पे आपको हेट्रोसिस्ट को मार्क कर दिया. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. आफ्टर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये हेट्रोसिस्ट आपको अलग दिखती है. तो प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और ये कंप्लीट आपको अपीयरेंस कैसा दिखेगा, एक बॉल लाइक. फिलामेंट कहाँ है, इसके अंदर है. ओके, म्यूसिलेजनस शीट दिख रहा है तो इसी को बोलते हैं नॉस्टॉक बॉल. डायरेक्ट पूछा जाता है, नॉस्टॉक बॉल इज formed by the single filament structure or mucilaginous sheath and colonial structure of nostoc. क्लियर है बच्चा? और कुछ देखना है? चलो हेट्रोसिस्ट पे भी आते हैं तो फिर बात करेंगे. एकाइनेट्स समझ में आ गया अपने को. साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल की बात हो चुकी है. इंटरकैलरी टर्मिनल क्या होता है उस पर अभी बात करें. हेट्रोसिस्ट की पोजीशन है छोड़ने. A few species of nostoc are endophytic. Endo means अंदर, inside किसके, फाइटामिन्स. फाइटामिन्स व्हाट, बताओ तुम लोग. अरे इतने बड़े तो बायोलॉजिस्ट हम बना ही दे रहे हैं अभी. बताओ, तोड़ो वर्ड को, तोड़ो फटाफट बताओ. प्लांट्स, प्लांट के अंदर. हो गया, खत्म कहानी. क्या हो गई, एंडोफाइट्स हो गए. ठीक है. नॉस्टॉक पंकीफॉर्म. नॉस्टॉक पंकीफॉर्म स्पीसीज है बेटा. This is genus, this is species, binomial nomenclature is present in the corolite roots of cycas. वो जो उस टेबल में लिखा हुआ था कि corolite roots में प्रेजेंट होते हैं nostoc, उसका स्पीसीज का नाम. Without nostoc punkiform, a cycas plant can't grow. ठीक है. Some species are present in the root of trifolium and stem of Anthocerus plant. Examples हैं सब. Some of the nostoc species form lichen. This is again very beautiful example. Lichens क्या होते हैं? Lichens is symbiotically arrangement of algae and fungi. Algae और fungi जब साथ साथ में रहते हैं, this is the best example of mutual relationship. और इसको आप बायोलॉजिकल सिस्टम का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप. ओके, जैसे हमारे सोशल समाज में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, अच्छे स्मूथ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग वाला समझते हैं. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप का बायोलॉजिकल सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म में एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज लाइकेन. Lichen is never in single form of algae or never in single form of fungi. It is always in combination of algae and fungi. Algae photosynthesis करती है, fungi heterotrophic न्यूट्रिशन के लिए, जहां पे वो ग्रो कर रहा है वहां के सॉइल को प्रिपेयर करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुंचा देता है. तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ये भी. सम ऑफ द नॉस्टॉक स्पीसीज फॉर्म लाइकेन. तो अब एल्गी वाला रोल कौन निभा दिया इसमें बेटा, नॉस्टॉक. आई बात समझ में? ऑल लाइकेन्स आर नॉट द एल्गी, नॉट द नॉस्टॉक. एल्गी के बहुत सारे स्पीसीज लाइकेन बनाती हैं बेटा. ओके. नॉस्टॉक कम्यून, अगेन दिस इज जीनस, दिस इज स्पीसीज. इसका ऐसा नहीं कि सोचने लगना कम्युनिटी से रिलेटेड कोई लाइन का. Nostoc commune is an example of nostoc is a cryophytic. Cryo means lower temperature. ठीक है, lower मतलब cold. ठीक है. क्रायोफिटिक क्योंकि मैंने बोला तुम्हें ये साइनोफाइटा में रखा गया है प्लांट. क्रायोफिटिक भेजिए. ठीक है. लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला प्लांट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका का नाम तो सुना होगा बेटा. ओके बच्चा. तो नॉस्टॉक कम्यून, ट्राइफोलियम ये प्लांट है. ठीक है. साइकस प्लांट है. नॉस्टॉक पंकीफॉर्म नॉस्टॉक की वैरायटी है. तो ये इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखना. ऑलरेडी शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप कोशिश मत करना इसको और शॉर्ट करने का. बस आप ये कर सकते हो कि स्पीसीज लिखो, नॉस्टॉक कम्यून लिखा, क्रायोफिटिक लिखा एंड प्रेजेंट इन अंटार्कटिका. इस तरीके का एक छोटा सा वन लाइन का फ्लो चार्ट बना सकते.
ठीक है। नॉस्टॉक पंकी फॉर्म प्रेजेंट इन कोरलाइट रूट्स, किसके? साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म। ये होता है स्मार्ट नोट्स, खत्म कहानी। ओके, क्वेश्चन प्रिपेयर। अब जब भी पेज पलटोगे, भले ही सामने चल रहा हो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल चल रहा होगा, तो भी आपको ये एमसीक्यू तो सॉल्व करा ही देगा। तो इस तरीके के वन लाइनर शॉर्ट बनाने का आप प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक, यूनिसेरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंटस बीजीए। देखना ये अनब्रांच्ड वाला भी ध्यान रखना है एमसीक्यू। फिलामेंट में अनब्रांच्ड है, ये बहुत स्टार्टिंग में भी बता दिया। ओके, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन सुनो पहले ध्यान से, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब रिपीट होंगी। तो आपका मन करे आप नोट्स बनाओ, आपका मन करे तो आप जहाँ पे लिखे हुए हो वहीं पे ब्रैकेट में कर लेना कि लाइक नॉस्टॉक से रिलेटेड पॉइंट है। और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया है कि बीजीए मतलब नॉस्टॉक, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो नॉस्टॉक की ही होती है जनरली, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव। यूनिसेरिएट मीन्स एक लाइन में लाइन बाय लाइन। ओके, लेयर में, सीरीज में। यूनि मीन्स वन, सिंगल। सीरियट मीन्स सीरियल लाइन, ऐसे समझ लो। तो सीरियट से सीरीज लिख लेते हैं। चलो, म्यूसिलेजिनस शीट, ये तो आपके एनसीईआरटी से चला रहा है। सेवरल सच फिलामेंट्स रिमेन एम्बेडेड इन अ म्यूसिलेज कवर इन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। सराउंडिंग हो गया, मैट्रिक्स हो गया। सेल्स ऑफ फिलामेंट आर राउंड और ओवल इन शेप। Two types of cells are mainly present in filament. One is heterocyst, which is responsible for nitrogen fixation. अभी इंट्रोडक्टरी देखा था, अब कुछ डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हेट्रोसिस्ट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है पीवाईक्यूज में। तो यहाँ पे आलस नहीं करना है, नहीं ऐसे सोचना है कि मैडम तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, 2 दिन से मोनेरा पढ़ा रही है। इतना सा तो दिया है एनसीईआरटी में, तो मुझ पे थोड़ा रहम करना। ये आपको वर्सेटाइल चैप्टर है, कई चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन बीजीए यहीं का यहीं पढ़ना है, सिर्फ एक्सेप्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस आपको देखनी है, तो वो अलग मैटर है। तो आप इसको सिर्फ थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, मेहनत कर लें। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। ऑलमोस्ट एट रेगुलर इंटरवल एम्प्टी लुकिंग बैरल शेप। आपने पीपा देखा होगा, पीपा सुना होगा। बैरल, इस तरीके का स्ट्रक्चर। एम्प्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लुकिंग बैरल शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन फिलामेंट। तो इन बिटवीन द फिलामेंट इक्वी डिस्टेंस पे अलग टाइप का हेट्रो, डिफरेंट, सिस्ट, हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। These cells are larger than the normal vegetative cell. इसका मतलब दूसरी जो 2 टाइप सेल लिखा है था अभी प्रीवियस स्लाइड में, वो है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के बीच में क्या हो गया? हेट्रोसिस्ट, एकाइनेट फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसको आप टाइप्स ऑफ सेल में नहीं लाओगे। हार्मोगोनिया फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेल। तो सभी वेजिटेटिव सेल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे बेटा, बट कॉमनली क्या है? एक वेजिटेटिव सेल्स है और एक हेट्रोसिस्ट है। स्टिल आपको ये नहीं बोलना है यहाँ पे तो मैम मल्टी सेलुलर हो गया, नहीं है बेटा ऐसा। Such cells are known as heterocyst. It may be intercalary or terminal in position. ये इंपॉर्टेंट है। इंटरकैलरी मतलब जो फिलामेंट है उसके बीच में कहीं है तो इंटर हो गया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। अगर टर्मिनली है, साइड में ही प्रेजेंट है, तो टर्मिनल हो गया। हेट्रोसिस जनरली अकर सिंगली और रेयरली इन चेन। एक डिस्टेंस पे जो प्रेजेंट है वो सिंगल होगा, बहुत रेयर है कि एक के बाद एक आपको हेट्रोसिस दिखे। इसलिए आपको एक इमेज दिखाती हूँ, रियल इमेज, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, विजिबल है, रियल इमेज है बेटा। ये माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, तो ये आपको हेट्रोसिस दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट।
फिलामेंटस बीजीए है, ग्लाइडिंग मोमेंट शो करेगा, म्यूसलेसनेस शीथ होगा। ओके, वेजिटेटिव सेल्स होंगी, बड़ी लार्जर साइज की सेल्स, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, ये देखो सब शेप देखो ध्यान से। ओके, तो ये इन बिटवीन है इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट, टर्मिनल होता है यहाँ पे, तो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट, दिस इज इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट। ओके, बोलो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट पूछता है, पोलर नोड्यूल्स इज रिपोर्टेड इन विच बीजीए? आंसर इज नॉस्टॉप। विच सेल? आंसर इज heterocyst, not vegetative. What is their function? Their function is like a plasmodesmata. कैसे, क्या करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा? सेल चैप्टर में जाओ, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं फटाफट बताओ मुझे। आर्या, आर्यन, अथर्व, देवाशीष, दीक्षा, हीरा, हर्षिता, इकरा, रेहाना, मैत्रेय, नुपुर, प्रज्वल, प्रमेश, रोहन, सानिका, साधा, साइना, श्रेया, श्रेया, श्रुति, श्रुति, स्नेहा, सोहिनी नहीं है क्या? है सोहिनी, सोहिनी, सुभान, सोहिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। तन्या, तन्वी, उर्वी, वरुण, वेदांत, विधि, बताओ बेटा फटाफट, प्लाज्मोडेस्मेटा का क्या काम था? कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, वेरी गुड, आया तो है रिप्लाई। चलो, तो आप देखो वो प्लाज्मोडेस्मेटा एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर था, प्लांट के अंदर था, यहाँ पे उसी तरीके का कनेक्शन बनाएंगे, और ये कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनना ध्यान से। दीज आर द हेट्रोसिस्ट, जहां होना है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो इट इज लाइक अ वॉल। ये जो पोलर नोड्यूल्स होंगे वो वॉल की तरह वर्क करेंगे और ऑक्सीजन को इसके अंदर एंटर होने से रोकेंगे। अब आप दोबारा इमेज देखना हेट्रोसिस्ट का ध्यान से, आप हेट्रोसिस्ट में पाओगे कि यहाँ पे आपको बैंड दिख रहा है, दीज आर द पोलर नोड्यूल्स, दीज बैंड्स आर द पोलर नोड्यूल, जो कनेक्शन मेंटेन करेंगे कि इधर ऑक्सीजन ना आ पाए इसके अंदर। आई मेरी बात समझ में? अब एक कब होगा, दो कब होगा, ये भी समझ लो। जब इंटर कैलरी होगा तो उसको इस वेजिटेटिव सेल से भी कनेक्शन बनाना है, इस वेजिटेटिव सेल से भी कनेक्शन बनाना है। एक छोटा सा इमेज बनाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये कैसे बनाओ, हेट्रोसिस्ट, एक इधर बनाओ अलग पेन से वेजिटेटिव सेल्स, ऐसे लिख दो डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दो डॉट डॉट डॉट, मतलब इधर और भी सेल्स हो सकती हैं। इसको दोनों साइड में कनेक्शन बनाना है, तो इसको कितने पोलर नोड्यूल की नीड होगी? इधर से भी बचाना है, इधर से भी बचाना है, 2 पोलर नोड्यूल। दिस इज क्वेश्चन बेटा, मेडिकल का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, नॉस्टॉप पे बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट को दो साइड से कनेक्शन बनाना है, दैट्स वाई कितने नोड्यूल होंगे? 2, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर ये टर्मिनल होता, जस्ट सपोज टर्मिनल है फिलामेंट के, फर्स्ट सेल ही हेट्रोसिस है, तो इसको कहाँ कनेक्शन बनाना है? एक साइड, एक साइड की वेजिटेटिव सेल से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्शन बनाना है, और दैट्स वाई वहां पे क्या होगा? 1 पोलर नोड्यूल, 1 पोलर नोड्यूल। कोई इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे दी जो नहीं समझ में आ रही है? एक एक करके मैं बता रही हूँ। अभी देखो मैंने सेंट्रोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बोला ही, एक एक करके देखो। इज इट क्लियर? पोलर नोड्यूल क्लियर है? अब पढ़ लेते हैं, क्लियर है तो पढ़ लेते हैं फटाफट। Terminal heterocysts have 1 polar nodules while intercalary heterocysts have 2 polar nodules because of connection. किससे जुड़े हैं? एक हेट्रोसिस्ट के पास जितनी सेल उतना पोलर नोड्यूल, और अनब्रांच्ड है तो ऑब्वियसली आगे पीछे ही जुड़ेंगे बेटा, ब्रांच्ड होता तो इधर भी जुड़ने के चांसेस होते। Terminal heterocysts have 1 polar nodule while intercalary heterocysts have 2 polar nodule. Polar nodules are also called
ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल, ऑस्मोसिस, ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, क्या अंदर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। So that's why osmophilic granules you can say they have microplasmodesmata, micro छोटे plasmodesmata to connect it with neighboring cells, proteins होंगे जो कि दूसरे neighboring cells से connection बना रहे होंगे। तो फूड, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है और ये लिविंग सेल है तो इसको फूड तो चाहिए, तो कनेक्शन बनेगा तभी वेजिटेटिव सेल से यहाँ खाना आएगा। ओके आप तो खाना बना नहीं रहे हो, आपकी मम्मी खाना बना रही है और आप बहुत पढ़ने में लगे हुए, तो मम्मी लोग बीच बीच में जूस वगैरह या कुछ भी पानी वानी दूध वूध देती रहती है, पूछते रहती हैं। वो डायरेक्ट आपके रूम में आते हैं ना, पूछते हैं बेटा हो गया थोड़ी देर आराम कर लो, ये खा लो, ये पी लो, फ्रूट्स कट करके दे दिया कभी। और कभी मतलब एग्जाम टाइम में सबने ये फील किया होगा, केयर तो होती है घर में। ओके ऐसे मत बोलना कि मेरे घर में होती नहीं, मम्मी को लगो सुनाने, देखो मैडम बोल रही है कि बीच बीच में आके आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है, भ्रांतियां मत पालना। तो माइक्रोप्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन बना रहे हैं, वहां फूड नहीं बन रहा है तो वो पूरा सप्लाई को मेंटेन करेंगे कि हेट्रोसिस्ट तक पहुंच जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन होना है तो उससे रिलेटेड एंजाइम्स मैकेनिज्म सब वहां पे मेंटेन होगी बेटा। इज इट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई आपके स्क्रीन पे, इसको आप लॉक कर लें। एक्सेप्शन है ये, सेलुलोज आपने देखा था कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में आपने पेप्टाइडोग्लाइकन देखा हुआ है, बट सेल वॉल ऑफ हेट्रोसिस्ट इट इज हैविंग सेलुलोज एंड पैक्टिन। जब इंफॉर्मेशन पूछी जाए बेटा तभी ज्ञान देना, अदरवाइज अपनी इंफॉर्मेशन सही है कि सेलुलोज की लेयर कहाँ होती है, प्लांट किंगडम में। और अभी अभी आपने देखा कि साइनोफाइटा डिवीजन है प्लांट किंगडम का ही, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये घूमता रहता है, कोई साइंटिस्ट इसको प्लांट में ले जाते हैं, कोई इधर ले जाते हैं, है ये मोनेरा। तो जस्ट अ प्रिकर्सर, इवोल्यूशन को यू कैन रिलेट हियर कि वेजिटेटिव सेल में तो नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, एक सेल कुछ अलग बन रही है जिसके जिसके कंपोजिशन में सेलुलोज और पैक्टिन आया, मतलब ये प्लांट के ओरिजिन का साइन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इवोल्यूशन, लिंक है, ठीक है, दिस इज लिंकिंग फंडामेंटल फीचर कि अब आपके अर्थ पे प्लांट आने वाले हैं, यूनिसेलुलर प्लांट आ जाएंगे तो उनके पास सेलुलोज और पैक्टिन की लेयर होगी, अंदर न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनेल आ जाएंगे। क्लियर बेटा? and inner layer is having cellulose only. Again I said कि जब तक पूछा ना जाए तब तक मत कहना, क्योंकि जब तक पूछा नहीं जा रहा है हेट्रोसिस्ट, इसका मतलब वो नॉर्मल नॉस्टॉक के बारे में बात कर रहा है, और नॉस्टॉक में मोस्ट ऑफ द सेल तो वेजिटेटिव सेल है, वहां पे आपके पेप्टाइडोग्लाइकन्स ही प्रेजेंट। मैच्योर हेट्रोसिस्ट नॉर्मल कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल है तो मैम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है बेटा, अदर फाइकोबिलिन्स वगैरह अब्सेंट होते हैं, ठीक है, थाइलेक्वाइड स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो भी एब्सेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो सकती है। वेजिटेटिव सेल में फोटोसिंथेसिस होती है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आएगी अगला लाइन आपका, कैन नॉट परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। ओके Heterocysts provide an efficient protective mechanism against oxygen inhibition of the enzyme nitrogenase. Nitrogen fixation का enzyme है. So heterocysts are suitable for the nitrogen fixation process. वहां कंडीशन ऐसी बनाई गई है कि ऑक्सीजन ना पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क नहीं करेगा, नाइट्रोजनस नहीं करेगा तो नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं बनेगा, तो नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं होगा। तो बीजीए में साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट इज अ साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दिस इज अगेन मल्टी स्टेप प्रोसेस, तो वो प्रॉपर स्पेस में वहां पे चलेगी। Now come to second cell, that is vegetative cell. Mucilaginous sheath present outside the cell wall, पता है हमें, देखा हमने, present रहेगी। Two layered cell wall made up of peptidoglycan.
ध्यान देना, जब तक नहीं पूछा सेलुलोज पैक्टिन नॉस्टॉक के बारे में पूछ रहा है तो दिस इज योर आंसर। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, नॉर्मल, यू बैक्टीरिया, बीजीए, जो इवोल्यूशन का सीक्वेंस है वो है आर्की, यू एंड देन बीजीए। ओके बच्चा, तो पेप्टाइडोग्लाइकन है, लिपोप्रोटीन है, नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। अब आता है क्रोमोप्लास्ट और सेंट्रोप्लास्ट। दिस सेल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू टू पार्ट्स। द पेरिफेरल कलर्ड पार्ट क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड है, क्रोमा आ गया, प्लाज्मा है, लिक्विड है। कलर्ड दिख रहा है आपको तो आपने क्या बोल दिया, क्रोमोप्लास्ट, खत्म बात। द सेंट्रल कलरलेस पार्ट सेंट्रोप्लास्ट, सेंटर में सेंट्रोप्लास्ट, पेरिफेरल पे क्रोमोप्लास्ट। अब फिर से वही इमेज देख लेते हैं और ये दो टर्म भी याद रख लेते हैं। एक सिंपल सा बेटा अब आया है आपके पास जाके पूरा कंप्लीट इमेज और इंफॉर्मेशन। एकाइनेट की बात भी हो गई, हेट्रोसिस्ट की भी बात हो गई, यहाँ पे इन बिटवीन है तो इंटरकैलरी बोल दिया हमने, म्यूसिलेजनस शीथ की भी बात हो गई, नॉस्टॉक बॉल की भी बात हो गई, वेजिटेटिव सेल की भी बात हो गई, सेंट्रोप्लास्ट की भी बात हो गई, क्रोमोप्लास्ट की भी बात हो गई। कुछ ज्यादा बात नहीं होगी, याद रहेगा ना इतना सब। और आपकी छोटी सी एनसीईआरटी में दो ही लेबलिंग दी थी, एक दिया था हेट्रोसिस्ट का, एक दिया था म्यूसिलेजनस शीथ का। ओके, तो आपको कुछ और टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉस्टॉक के पूछे जाते हैं, इनसे भागना नहीं है, इतना आपको याद रखना। तो आप कुछ नहीं, एक या तो इमेज ड्रॉ कर लेना या तो सिंपली चले जाओ अपने एनसीईआरटी वाली इमेज पे, उठाओ पेंसिल, मिसलेजनस शीट की लेबलिंग है वहां पे, हेट्रोसिस्ट की लेबलिंग है, एक अपने हाथ से हेट्रोसिस्ट और ड्रॉ कर दो, उसको लिख दो टर्मिनल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको लिख लो इंटर कैलोरी। फिर एक थोड़ा सा हार्ड बना लो, उसको लिख लो एकाइनेट। फिर आप थोड़ा सा कलर्ड बना लो, उसको लिख लो मतलब डॉट बना लो सेंट्रोप्लास्ट। फिर एक पेरीफेरी पे क्रोमोप्लास्ट। तो जो आपने पढ़ा हुआ है वेजिटेटिव सेल का लेबल कर लेना, वो सब आपको इमेज में दिख जाएगा। हो गया, समझ में आया है बेटा? चलो, the chromoplast contain photosynthetic lamellin। क्रोमा मीन्स कलर पिगमेंट, क्रोमोप्लाज्म हो गया ऐसा प्लाज्मा जहाँ पे कलर पिगमेंट है, उसको आप फोटोसिंथेटिक लैमेली बोल लो, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। These photosynthetic lamellae also provide site for cellular respiration, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, वो भी यहीं पे चल रहा है। सो दे आर मोर करेक्टली कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कितना प्यारा वर्ड है, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही एरिया, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ओके बच्चा, वेजिटेटिव सेल्स आर टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स। टिपिकल दिख रहा है आपको, पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर, न्यूक्लियोइड, सारा राइबोसोम स्ट्रक्चर दिखेगा। कोई स्पेसिफिक आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें नहीं देखना है, तो दे आर टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए की बात कर ले, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये फीचर्स हैं प्रोकैरियोट के। एंड नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होंगे, प्रोकैरियोटिक फीचर हैं। स्टार मार्क करो, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। जीनोम मीन्स कंप्लीट जीन इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। ओम मीन्स उसका बंच, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ जीन। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमन के कंप्लीट जीन की इंफॉर्मेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी पढ़ना है आपको 12th में। मोस्ट ऑफ द 70 राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रोप्लाज्म, सेंटर में प्रेजेंट होंगे, वेयर जीनोम इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, ग्रैनुलर बॉडी प्रेजेंट है, इंट्रा अल्फा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, आपके वहां पे वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एब्सेंट, मतलब सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, ईआर, गोल्जी, ये सब क्या हो गए, एब्सेंट।
खत्म हो जाए तो दोबारा रिज्वाइन करने का नीड नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो गैस वैक्यूल, गैस है अंदर तो उससे फ्लोटिंग बिहेवियर आएगा, तो ऑब्वियसली एयर हो गया वो, तो प्रोवाइड बायोन्सी। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। स्टोर फूड, ठीक है, लाइक ग्लाइकोजन। पॉलीहेड्रल बॉडीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बॉडीज होंगे, आरएनए और रूबिस्को प्रेजेंट होगा। रूबिस्को को याद रखो, पढ़ाया हुआ है। पॉलिटिन ग्रेन्यूल, स्टोर फॉस्फेट, पढ़ा हुआ है। लिपिड ड्रॉपलेट, स्टोर लिपिड्स, फूड। मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड